वो कहते थे, एक ज़्यादा पढ़े लिखे थे तो उन्होंने पीलीभीत के जगह पर लिख दिया दीवारे जर्द। उर्दू में चिट्ठी लिखी जाती थी पुराने जमाने, ज़्यादा पढ़े लिखे थे तो उन्होंने कहा पीलीभीत क्या लिखना है, इसको भी उर्दू में लिखो। तो लोग दीवारे जर्द, बड़ा आवश्यक पत्र था लेकिन नहीं पहुंचा, क्योंकि पीलीभीत लिखने से ही पहुंचेगा, दीवारे जर्द लिखने से नहीं पहुंचेगा। तो इसी प्रकार से पितृकृत्य में इसकी बड़ी महिमा है, ठीक से उसका नाम गोत्र आदि का उच्चारण हो। इस समय सबसे अधिक उपेक्षा यदि किसी कृत्य की हो रही है वर्तमान समय में तो वह पितृकृत्य की हो रही है। और देवकृत्य ऐसा है कि करना चाहिए अवश्य, पर न करो तो उसका प्रतिवाय नहीं है। पर पितृकृत्य अत्यंत आवश्यक कृत्य है। प्रत्येक आस्तिक को, सनातन धर्मी को पितरों के निमित्त कुछ करना चाहिए, पितृकृत्य अवश्य करना चाहिए। इसलिए एक तर्पण तो स्नानांग तर्पण तुरंत हो जाता है, अति आवश्यक है। और पितृकृत्य से उदासीन हो रहे हैं, उसका दुष्परिणाम सबके सामने उपस्थित है। हमने महाराज जी अपनी आंखों से देखा बड़े बूढ़ों को कि गांव के लोग, सामान्य गांव में रहने वाले लोग, पितृपक्ष में कोई शरीर में तेल नहीं लगाता था, सावन नहीं लगाते थे, नख अमनिया नहीं करते थे, बाल नहीं बनाते थे, पितरों को खाना पड़ेगा, ऐसा लोग कहते थे गांव में। आज देखो, आज कोई मान रहा है? जिस दिन पिताजी की तिथि है उस दिन उनको कुछ थोड़ा एक आध ब्राह्मण कोई जिमा दो तो बस हो गया। श्राद्ध में श्राद्धीय ब्राह्मण का लक्षण, ओहो क्या कहना, यहां तक लिखा है कि श्राद्ध में जैसे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए वैसा ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है, और आपका पुत्र उस प्रकार का है तो उसको भी खिला देने की विधि है, स्वयं के लिए संकल्प करके खा लेने की भी विधि है। किंतु श्राद्ध में अपात्र को श्राद्ध नहीं देना चाहिए, सुपात्र का विचार अवश्य करना चाहिए। भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के जीवन की एक घटना है। जब वो बंबई में रहते थे और काम करते थे, शाम को समुद्र के किनारे जब संख्या पूरी करने के लिए चले जाते थे। लोग तो अपने ढंग से रजोगुणी तमोगुणी लोग समुद्र के किनारे घूमते हैं, लेकिन वे माला झोली लेकर के जब करते थे, देर तक जब करते थे, जब नाम जब पूरा होने के बाद लौट के आते थे। तो महाराज जी उन्होंने देखा कि एक सफ़ेद कपड़े पहने हुए एक आदमी, पजामा कुर्ता पहने हुए एक आदमी आकर के ऐसे खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे आके वैसे पट्टी पे बैठने, वो एक पट्टी पे बैठते, पट्टी पे एक कोने में वो बैठ जाता। कई दिन तक लगातार बैठा रहता वो, जब आते थोड़ी देर बाद आ जाता, बैठ जाता, वो चले जाते तो चला जाता। तो एक दिन भाई जी के मन में इच्छा हुई कि हम पूछें ये है कौन। तो उन्होंने पूछा, भैया तुम कौन हो, हम यहाँ जब करते हैं आप आके रोज़ बैठते हो, कुछ बोलते भी नहीं हो। उसने कहा कि मैं प्रेत हूँ, पारसी हूँ, पारसी होते हैं ना, पारसी मत को मानने वाला प्रेत हूँ, पारसी प्रेत हूँ। यहाँ क्यों बैठते हो? बोले मैं निरंतर जलता रहता हूँ, आप बैठ के भजन करते हैं तो मुझे बहुत शांति मिलती है, इसलिए यहाँ करके बैठ जाता हूँ। तो अब तक तुम बोले नहीं, आज हमसे बोले क्यों? तो उसने कहा कि मुझे बोलने की सामर्थ्य नहीं थी, पर आपने मुझसे कुछ बोला तो मेरे कुछ पाप नष्ट हुए, तो मुझे वाक शक्ति आ गई, बोलने की शक्ति आ गई, इसलिए मैं बोला, नहीं तो मैं बोल नहीं सकता था। अच्छा, तो क्या चाहते हो? बोले मैं बहुत दुखी हूँ इस योनि में, मेरे उद्धार का प्रयत्न करो। भाई जी से कहा उसने, कैसे होगा तुम्हारा उद्धार? तो उसने कहा कि किसी पवित्र ब्राह्मण को गयाजी भेजकर मेरे नाम से श्राद्ध करा दिया जाए तो मेरा उद्धार हो जाएगा, उस प्रेत ने कहा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे यहाँ पारसियों के मत में तो श्राद्ध तर्पण की व्यवस्था है नहीं। भाई जी ने पूछा, तो तुम श्राद्ध तर्पण की बात कैसे कह रहे हो? उस पारसी प्रेत ने कहा कि मरने के बाद यदि परलोक में किसी को कुछ मिलता है तो वह हिंदू सनातन पद्धति से दिए गए तर्पण श्राद्धादि के द्वारा ही मिलता है। बोले वहाँ इस व्यवस्था को न मानने वाले सब प्रेत बने हुए हैं, सब दुखी हैं। उसने कहा तो वह तुम्हारा तो गोत्र हम कैसे बताए जाएंगे? वो प्रेत ही बोला, स्वामी जी प्रेत बोला देखो जिसको अपना गोत्र विस्मृत हो गया उसका कश्यप गोत्र हो जाता है, हमारा कश्यप गोत्र बोल करके और ब्राह्मण के द्वारा हमारा नाम गोत्र कश्यप बोल करके हमारा पिंडदान कराओ। तो उन्होंने कहा पिंडदान तो विष्णु पद में हो जाएगा। तुम्हारे भाई जी ने पैसे की व्यवस्था करके ब्राह्मण को भेजा और उस प्रेत को कहा स्वामी जी कि तुम्हारा उद्धार हो तो हमको अनुभव करा के जाना। तो उस भाई जी को अनुभव करा के तब वह देवलोक गया। उसने कहा कि श्राद्ध पूर्ण हुए और अब मैं अपनी योनि से मुक्त होकर स्वर्ग जा रहा हूं। इसका मतलब है मरने के बाद परम कल्याण की गारंटी लेने वाली व्यवस्था वैदिक सनातन धर्म में ही है, अन्यत्र कहीं भी नहीं। इतना हम लोग